हेलो दोस्तों, सुपर एजुकेशन 2.0 में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 निर्देशांक ज्यामिति। इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने 1 2 3 4 5 6 एक्सरसाइज बहुत बेहतर तरीके से कवर कर लिया। अगर आप लोगों के पास वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं पहुंचते हैं तो आप लोगों ने जहां से चैनल को सब्सक्राइब किया है वहां पर एक घंटी का बटन होगा, उसको क्लिक करिए, फिर ऑल पे क्लिक करिए तो आपके पास जरूर पहुंचेंगे नोटिफिकेशन। तो दोस्तों आज हम लोग लाइव आने वाले थे, लेकिन क्या किया, लाइट की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी जिसके कारण हम लोग लाइव नहीं आ पाए। और मन थोड़ा बहुत उदास भी है कि बच्चों से वादा करने के बाद भी लाइव नहीं आ पाए। दोस्तों क्या किया जाए, थोड़ी सी समस्याएं हैं। समस्याओं का जब निवारण हो जाएगा तो कोशिश रहेगी कि लाइव हम लोग इंटैक्ट हुआ जाए। बट अगर कभी 10-5 मिनट का अगर लाइव हो तो उसमें हम लोग बातें कर सकते हैं, ऐसी चीजें नहीं है। तो बच्चों आइए हम लोग बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को वीडियो भी मिलता रहेगा, है ना। वीडियो डे बाय डे आप लोगों को मिलता रहेगा। आप लोग तैयारी में लग रही है पूरे अच्छे तरीके से, आप लोगों का कोई भी वीडियो या कोई भी एक्सरसाइज मिस नहीं होगा। तो आइए दोस्तों बिना बात किए, ज्यादा बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। तो सबसे पहले बच्चों एक्सरसाइज जो है 7.1 में निर्देशांक ज्यामिति हमको पढ़ना है। अब निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले चीजें कॉन्सेप्ट वाली कौन सी सर ये बता दीजिए। तो कॉन्सेप्ट वाली जो चीजें हमारे पास बच्चों हैं, यहाँ पर देखिएगा, ये हमारे पास एक ऊर्ध्वाधर रेखा है और ये हमारे पास एक क्षैतिज रेखा है। इस रेखा को हम लोग कहते हैं एक्स अक्ष, और इधर हो जाएगा एक्स डैश अक्ष, और यहां हो जाएगा बच्चों वाई अक्ष, और यहां पर हो जाएगा वाई डैश अक्ष। पूरा बेहतर तरीके से देखिएगा, वाई अक्ष, एक्स अक्ष, वाई डैश अक्ष, और यहां पर हो गया बच्चों हमारे पास एक्स डैश अक्ष। अब समझिएगा ध्यान से, एकदम एकदम अच्छे तरीके से। बाबू जो एक्स अक्ष इसको हम लोग कहते हैं भुज, क्या कहते हैं, भुज। और वाई अक्ष जो हमारे पास इसको हम लोग कहते हैं कोटि। इस बात को एकदम ध्यान से समझिएगा, ये हमारे पास कोटि है, वो क्या हमारे पास भुज। अब दूसरी बात समझिए एकदम ध्यान से, एकदम अच्छी तरीके से देखिएगा, इसको हम लोग कहते हैं बाबू मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। अब उसके बाद अगर देखना चाहेंगे आप लोग तो सवाल ये है कि सर ये क्या है, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। इसको हम कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, और इसको हम लोग कहते हैं द्वितीय द्वितीय चतुर्थांश, और इसको हम लोग कहते हैं तृतीय चतुर्थांश, और इसको बच्चों बोला जाता है, इस वाले को, इसको हम लोग कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। देखिएगा एकदम प्यार से, प्रथम पाद भी बोलते हैं, द्वितीय पाद भी बोलते हैं, तृतीय पाद, और यहाँ पे चतुर्थ पाद। मतलब कहने का मतलब है कि स्थान उसका। तो अब हमारी बात में इसको हम लोग ऐसे भी दर्शाते हैं फर्स्ट, और ये हमारे पास हो गया दोस्तों सेकेंड, और यहां पर हो गया थर्ड, और यहां पर हमारे पास हो गया फोर्थ, है ना। अब दूसरी बात समझिए, इसके जो निर्देशांक होते हैं कोऑर्डिनेट, वो हमारे पास होता है प्लस प्लस। लेकिन सवाल आता है सर कैसे, सर कैसे प्लस प्लस होगा, हमको ये बताइए। तो अब सुनो, ये हमारे पास जो आपको एक्स एक्सिस दिखाई दे रहा है, मूल बिंदु जो हमारे पास 0,0 यहां पर, और जो पूरा एक्स एक्सिस दिखाई दे रहा है ये होता है हमारे पास धनात्मक। सर ये कौन सी बात है, धनात्मक का मतलब क्या, तो बाबू समझो, धनात्मक का मतलब हमारे पास ये है कि इस रेखा पर अगर कोई बिंदु लिखेंगे आप 1 2 3 4 5 तो प्लस में होगा, ठीक है। अगर इसके विपरीत हम लोग चलते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा ऋणात्मक, ऋणात्मक, और ऊपर वाला भी हमारे पास क्या हो जाएगा, धनात्मक, ये ऊपर, और इसके नीचे वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। एकदम सिंपल तरीके से, मतलब एक्स एक्सिस धनात्मक है, एक्स डैश उसका उल्टा ऋणात्मक है, वाई अक्ष जो है धनात्मक है, उसका उल्टा वाई डैश ऋणात्मक। अब दूसरी बात समझिएगा, इसके जो निर्देशांक की बात करते हैं तो आते हैं प्लस कामा प्लस। अब सवाल आता है सर कैसे प्लस कामा प्लस कैसे हो जाएगा, ये बताइए। सुनो, जब आप एबीसीडी पढ़ते हैं तो एबीसीडी में पहले एक्स आता है फिर वाई आता है। पहले क्या आता है, एक्स और वाई, एक लॉजिकल तरीका हम बता रहे हैं। तो पहले एक्स आता है फिर क्या आता है, वाई। तो पहले एक्स के सिंबल को हम लोग रखेंगे, तो एक्स का सिंबल धनात्मक होता है तो इसलिए धन,
y का सिंबल धनात्मक होता है इसलिए यहां पर धन हो जाएगा, तो x कामा y मतलब प्लस कामा प्लस। अब नेक्स्ट टाइम यहां पर देखिएगा, अब इस वाले हम लोग द्वितीय चतुर्थांश में आ गए, तो यहाँ पे जब हम लोग बच्चों देखेंगे तो हमारे पास पहले x तो ये और इसमें से x यही है, और ये क्या है ऋणात्मक तो यहाँ माइनस, और ये क्या है धनात्मक तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। आगे बढ़िए, ठीक है सर, ये बताइए सर, तो यहां पर बाबू ये वाली जो रेखा है ऋणात्मक और ये वाली भी ऋणात्मक, क्योंकि पहले x फिर y। आइए यहां पर देखिएगा बाबू ना, तो ये हमारे पास पहले x है तो ये धनात्मक हो गया, और ये बाद में जो है ऋणात्मक ये वाली रेखा तो हमारे पास माइनस हो जाएगा, एकदम सिंपल तरीके से, एकदम प्यार से। तो ये इसका निर्देशांक ज्यामिति का छोटा सा इंट्रोडक्शन है जिसके सहारे हम लोग क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये चीजें आप लोग बच्चों 9 में भी पढ़े होंगे बहुत बेहतर तरीके से, बहुत प्यार से, है ना, बहुत अच्छे से। आइए अब मेन टॉपिक पे चलते हैं कि इसमें सर है क्या, ये बता दीजिए जरा हमको, तो समझिएगा एकदम ध्यान से। सबसे पहले पहला कॉन्सेप्ट समझिए इसका, यदि दो बिंदु A x1 y1 व B x2 y2 है, तब इनके बीच की दूरी, तब इनके बीच की दूरी क्या होगी, तो समझिएगा, एक रेखा ले लीजिए, यहां पर लिखिए A और यहां पर लिखिए B। A का मान जो हमारे पास है x1 y1 और इसका मान है x2 और y2, एकदम प्यार से। अब इनके बीच की दूरी जब निकालेंगे तो लिखेंगे AB के बीच की दूरी, एकदम प्यार से लिखेंगे बच्चों अंडर रूट। क्या लिखेंगे, अंडर रूट। इसमें से सेकंड वाले में से पहले वाले को घटाते हैं। कोई पूछेगा इसमें भुज क्या है, तो भुज पहले आता है, तो एक तो भुज हो जाएगा और y क्या हो जाएगी कोटि, तो सेकंड वाले में से पहले वाले को घटाते हैं, तो यहां हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, एकदम प्यार से। ये है आपके डिस्टेंस अर्थात दूरी का फार्मूला, जिसको बहुत प्यार से हम लोगों ने कवर कर लिया। अब इसके बाद दोस्तों इसी पे हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, और इसके अलावा और कोई भी कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लगेगा, बस यही डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, आराम से आपको आंसर मिलेगा। आइए अब हम लोग दोस्तों क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि हम लोग वन शॉट पढ़ रहे हैं, वन शॉट में हम बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट के डीप में नहीं जाएंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, हमारे पेपर में अच्छी स्कोर आ जाए और जल्दी से हमारा काम हो जाए। आइए सबसे पहला क्वेश्चन, पहले का पहला दिया है 2,3, उसके बाद 4,1। अब हमसे कह रहा है कि युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए, इसकी दूरी निकालना है। तो आप एक काम करिए बाबू ना, तो इसको a मान लीजिए, इसको क्या करिए, इसको a मानिए और इसको क्या मानेंगे हम लोग b, 4,1, है ना। अब जरा समझिएगा बात हमारी, हम लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी, फार्मूला क्या है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब सवाल ये आएगा सर ठीक है, हमको कैसे पता चलेगा कौन x1 है कौन y1, तो सुनिए, जो पहला युग्म रहेगा उसको आप x1 मानिएगा और दूसरा y1, फिर उसके बाद ये x2 हो गया, ये y2। अब रखिए यहां पर x2 का मान हमारे पास दोस्तों 4 है और x1 का मान 2 है, प्लस y2 का मान हमारे पास 1 है और y1 का मान 3 है स्क्वायर। देखिए 4 में से 2 घटाइएगा 2 का स्क्वायर, 1 में से 3 घटाएंगे बाबू तो -2 का स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर 4, क्योंकि माइनस से कोई मतलब नहीं, माइनस तो प्लस में हो जाएगा, तो 4 और 4 मिला के हमारे पास हो गया यहाँ पर 8, जिसको आप लिख सकते हैं 2 करड़ी में 2। अब सवाल आएगा सर ये आपने कैसे किया, तो सुनिए इसको हम बताते हैं बहुत प्यार से। इसको पहले करड़ी लिखिए, 8 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दुना के 4, 4 दुना के 8। अब इसमें जो एक जैसा है उसको हम क्या करेंगे, एक बार लिख लेंगे, बार एक जैसा, और ये हमारे पास हो गया 2।
तो ये हमारा हो गया दो कड़ी में दो, इसकी क्या डिस्टेंस, बहुत प्यार से बहुत अच्छे से। आइए दूसरा निकालते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है दूसरा। तो दूसरा इसमें दिया हुआ है बच्चों -5, 7 -1, 3। तो यहां पे भी आप वही काम करिए, इसको ए मानिए और इसको क्या मानिए बी। ये हमारे पास हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये क्या हो गया y2। देखिएगा यहां पे भी लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी। तो यहां आप लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे बच्चों, मान रखेंगे। तो x2 का मान जो हमारे पास है वो -1 और x1 का मान जो हमारे पास -5, माइनस माइनस मिला के बच्चों हो जाएगा +5, प्लस y2 का मान हमारे पास 3 है, y1 का मान है 7 का स्क्वायर। 5 में से 1 घटाइएगा तो 4 का स्क्वायर, 7 में से 3 घटाइएगा तो 4 का स्क्वायर, और 7 में से 3 घटाएंगे तो यहां पे माइनस भी आएगा, क्योंकि ये माइनस का चिन्ह जो है बड़े नंबर के आगे लगा हुआ है। 4 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो यहाँ पे 16 हो गया। तो हम लोग इसके बाद करेंगे -4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16, और 16 को अगर आप ऐड करते हैं तो बच्चों हो जाएगा ये 32, मतलब 16 और 16 हो जाएगा हमारे पास 32। अब 32 को आपको बाहर निकालना है, एकदम सबसे सिंपल सा तरीका, सबसे प्यारा। आप इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दुना के 4 दुना के 8 दुना के 16 दुना के 32, ऐसे लिख सकते हैं। अब जो एक जैसे नंबर है उनको एक बार बाहर निकाल लीजिए जोड़े में, जैसे ये और ये बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, ये बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, और अंदर एक बच जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों हमारे पास 4 कड़ी में 2, एकदम प्यार से। अब आइए क्वेश्चन नंबर इसका हम लोग तीसरा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या दिया हुआ है। लिखा है कि a कामा b और फिर -a कामा -b, ऐसे लिखा है। ये x1 है, y1 है, x2 है और y2 है। देखिएगा अब इसमें भी हमको दूरी निकालनी, तो इसको आप a मान लीजिए और इसको आप b मान लीजिए, और लिख लीजिए ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, बहुत प्यार से आप निकाल सकते हैं आसानी से। तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा, देखिएगा एकदम ध्यान से, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा x2 का मान -a और x1 का मान हमारे पास a है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। y2 का मान हमारे पास -b है और y1 का मान भी b है, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास माइनस होता है, देख लीजिएगा एकदम ध्यान से। -a और -a मिला के हो जाएगा बच्चों -2a, इसका हो जाएगा स्क्वायर, -b मिला के हो जाएगा -2b, इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास आएगा स्क्वायर, 2 का करेंगे तो 4, a का करिएगा तो a स्क्वायर, यहाँ पे भी 2 का करेंगे तो 4, b का करेंगे तो b स्क्वायर। अब देखिएगा एक बात ध्यान से, इन सब में से 4 कॉमन कर लीजिए तो आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहां से 4 को हम बाहर कर सकते हैं, क्योंकि 4 2 गुणे 2 लिख सकते हैं इसको, 2 गुणे 2, ब्रैकेट में है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इसको आप बाहर कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास है b स्क्वायर, इसको बाहर करेंगे तो 2 हो जाएगा, अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपका आंसर। अब कितने बच्चे क्या करते हैं, यहां से ये चीजें काट देते हैं, ऐसा नहीं होता है। जब बच्चों देखिए, जब हमारे पास ऐसा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर तो ये इससे कट जाएगा, लेकिन ऐसा होगा तो नहीं कटेगा। हाँ, अगर ये प्लस ना होके सिर्फ एक हो, ए स्क्वायर, तो कट जाएगा, सिर्फ बी स्क्वायर तो कट जाएगा, या ए बी का स्क्वायर प्लस नहीं है तो भी हमारे पास क्या होगा, कट जाएगा। लेकिन इस केस में ये चीजें कटती नहीं है। तो दोस्तों ये है दूरी के हमारे कुछ फार्मूले जिसपे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा है, क्या कहा है और क्या निकालना है, एकदम प्यार से अच्छे तरीके से। आइए एकदम ध्यान से करते हैं उसको। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास जो दिया हुआ है, लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, लिखा है कि 0, 0
और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? पहले इनका निकालते हैं बाबू। इसको मानो, इसकी दूरी लिखो, दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखिए ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। रखिए, मान रखिए, x2 हमारे पास 36, x1 0 इसका स्क्वायर प्लस y2 15, y1 0 इसका स्क्वायर। अब यहां पर देखिएगा ध्यान से, 36 में से 0 घटाएंगे 36 ही आएगा, और बच्चों 15 में से 0 घटाएंगे 15 ही आएगा, है ना। अब यहाँ पे समझिए, हमको वर्ग करना पड़ेगा। आइए करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे 36 और 36, 6 का 6 में गुणा 36, 3 बचा, 36 18 और 3 मिला के हो जाएगा 21, 3 6 का 18 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1, 3 3 के 9 और 1 मिला के 10, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, 1296। कितना आ गया? 1296 प्लस 15 का करेंगे बच्चों 225, 15 का वर्ग कितना होता है? 225। इसको जोड़ दीजिए, 6 और 5 मिला के हो जाएगा हमारे पास 11, एक बचेगा, 9 और 2 मिला के 11 और 1 मिला के हो जाएगा 12, एक बचेगा, 2 और 1 मिला के हो जाएगा 3 और यहाँ पे 1321, 1321 7.1। एक सेकेंड देखते हैं, 7.1 1321। हाँ तो बच्चों 1321। अब इसका मतलब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो बुक में दिया 39 इसका आंसर, तो 1321 का करते हैं पहले। देखते हैं, 2 से काटिए, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से काटिए इसको, या 39 का वर्ग कर लीजिए, 9 9 81, 8, 9 3 27, और 27 में अगर बच्चों अगर आप 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 35, 3 9 27, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 3 3 के 9 2 11, तो यहाँ हो गया 1 7 5 12 और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3 1 4 1 5, और यहाँ पे 1521 आ रहा है, इसमें 1321 है। कहाँ पे मिस्टेक हुआ है देखते हैं, 6 का 6 में करेंगे 36, 36 18 और 3 मिला के हो गया हमारे पास 21, सही है। 3 6 का 18 बचा 1, 3 3 9 1 10, 6 8 1 9 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे 6 5 11 के 1 हासिल 1, 9 2 11 और 1 12, 2 हो गया, ओहो 2 2 4 और 1 यहाँ पे 5, 1521 ये आएगा। और इसको अगर बाहर निकालिएगा तो हमारे पास हो जाएगा 39 गुणे 39 और बाहर आने के बाद हो जाएगा 39, ये आपका आंसर है ना। छोटी सी मिस्टेक हो गई थी बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं ध्यान से। अब हमसे कह रहा है उसमें, उसी क्वेश्चन में अब हमसे कह रहा है कि दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 7.2 पहले देखते हैं, 7.2 इसका अनुच्छेद कहाँ पे? यहाँ पे। तो इसको हम बना देते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए 7.2 बुक में देखा करिए, बुक में देखिए तो समझ में आएगा। ये x हो गया, ये हमारे पास ओ, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, उसके बाद यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बना हुआ है। यहां पे हमारे पास 4 के पास लिखा है ए और 6 के पास लिखा है बी, 3 के पास लिखा है सी और 8 के पास लिखा है डी। बुक में देखिए, बुक में ऐसे ही लिखा है। उसके बाद सी को ए से मिला दिया है और उसके बाद डी को बी से मिला दिया है, और फिर ए जो हमारे पास दिया हुआ है 4,0 और बी जो दिया है 6,0, तो ए और बी के बीच की दूरी निकालना है, बाकी हमको किसी से मतलब नहीं है ना। ए और बी के बीच की दूरी निकाल, तो यहां लिखते हैं, देखिएगा ये जो हमारे पास है बच्चों 4,0, बी जो हमारे पास है 6,0, उस हिसाब से x1 हो गया, y1 x2 और y2 लिखेंगे। ए बी के बीच की दूरी, तो अंडर रूट
x2 माइनस x1, 6 में से 4 घटाइए, प्लस y2 माइनस y1, 0 में से 0 घटाइए। तो यहां पे हो जाएगा हमारे पास बच्चों a और b के बीच की दूरी पूछा है, बिल्कुल। तो a और b के बीच की दूरी, दोनों शहरों में a और b के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं क्या? अब आप आइए देखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं 6 में से 4 घटाएंगे बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे 0 में से 0 घटाएंगे, आ जाएगा 0। 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 4, बार निकालेंगे तो हो जाएगा 2 किलोमीटर। इसके और उसके बीच की दूरी कितनी है? 2 किलोमीटर, 7.1। 7.1, एक सेकेंड। तो इसमें बच्चों दिया है कि इनके और इनके बीच की दूरी 39 किलोमीटर, लेकिन हमारे हिसाब से 2 ही किलोमीटर लग रहा है, ए और बी। तो शायद दोस्तों इसमें जो आंसर है वो रॉन्ग दिया हुआ है। हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आप लोग समझ जाइएगा इसका आंसर क्या है, रॉन्ग है, उसमें 2 ही किलोमीटर रहेगा, है ना। वैसे भी हम लोग पता कर सकते हैं 4 और 6 2 ही रहेगा यहाँ पे, है ना। ध्यान से देखिए। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आइए देखते हैं बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है देखें। तो 3 में क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, तीसरे वाले में बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। देखिएगा, कह रहा है कि 1,5, फिर लिखा है 2,3, फिर लिखा है -2, -11। अब इसको कैसे करना है देखिए। कह रहा है संरेखीय सिद्ध कीजिए कि क्या ये बिंदु संरेखीय, ऐसा हमसे पूछ रहा है कि निर्धारित कीजिए, आप बताइए कि संरेखीय है कि नहीं। तो सबसे पहले आप एक रेखा खींचिए, यहां लिखिए ए, यहां लिखिए आप बी, और यहां लिखिए आप सी। ए का मान है 1,5, बी का मान है 2,3, सी का मान है -2, -11। तो सबसे पहले आप ए बी निकालिए, ए बी की दूरी। ध्यान से देखिएगा, ये x2 है, y2 है, x1 है, y1 है, 2 में से 1 घटाना है। 3 में से 5 घटाइएगा, 2 में से 1 घटाएंगे बच्चों तो 1 का स्क्वायर, 3 में से 5 घटाएंगे तो आएगा -2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 होगा, और -2 का हो जाएगा 4। तो यहाँ पे हो गया कड़ी में 5। आइए आगे बढ़ते हैं। पहले हमको ये निकालना है, फिर उसके बाद बीसी निकालेंगे, फिर एसी निकालेंगे। मतलब इन दोनों को जोड़ के एसी के बराबर अगर हो जाएगा तो कहेंगे संरेख है, अन्यथा नहीं है। आइए हम लोग निकालते हैं बीसी। बीसी की दूरी अंडर रूट -2 में से 2 घटाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 और फिर -2, क्योंकि पहले से यहाँ बीच में माइनस होता है। -11 में से 3 घटाना है, तो -11 -3। देखिएगा, यहां हो जाएगा बच्चों -4 का स्क्वायर, और यहां हो जाएगा -14 का स्क्वायर। 4 का करेंगे तो हो जाएगा 16, और 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196। आइए बच्चों इसको जोड़ो, 6 6 12, 9 और 1 मिला के 10, और 1 मिला के 11, तो 100 हो जाएगा हमारे पास 12। अब आगे देखते हैं ये बीसी की दूरी। अब निकालना है एसी की दूरी, एसी की दूरी। अब एसी की दूरी निकालेंगे तो इसको लेकर चलना है, ये पूरा पूरा एसी। तो -2 में से 1 घटाना है, तो यहां आएगा -2 और -1 का स्क्वायर। -11 में से 5 घटाया, तो यहां आएगा -11 और -5 का स्क्वायर। आइए देखते हैं, -2 -1 मिला के -3 का स्क्वायर, -11 -5 मिला के हो जाएगा -16 का स्क्वायर। 3 का करेंगे बच्चों तो यहाँ पे हो जाएगा 9, और 16 का करेंगे हमारे पास तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 256, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, 256 में अगर हम इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, हो जाएगा 60 65, 265, 265। अब देखिए यहां पर चूंकि ए सी इक्वल क्या है हमारे पास, ए बी प्लस बी सी। एसी तो हमारे पास है 265, 265, 265 बराबर, और ए बी हमारे पास है कड़ी में 5,
और BC हमारे पास है 112। ये इक्वल नहीं है तो ये लिखेंगे संदेह नहीं है। अगर इक्वल हो जाता बच्चों तो कहेंगे संदेह है, लेकिन इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे संदेह नहीं है। ये रहा आप लोगों का तीसरा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बच्चों संदेह वाली कंडीशन वाली अब पेपर में पूछते हैं, तो इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से इसको देखिए और बहुत ध्यान से इसको पढ़िए, क्योंकि पेपर धीरे धीरे आप लोग क्या आ रहे हैं, एकदम पास आ गए, एकदम करीब। बस जनवरी जैसे ही खत्म होगा, फरवरी जाते हुए समय नहीं रहेगा, तो जितना हो सके बच्चों उतना रिवाइज कर लीजिए। मैथ का डर खत्म कर दीजिए अपने अंदर से। और ये कैसे हो पाएगा, जब आप ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अब इसमें भी 3 बिंदु दिया है, 5 कामा -2, 6 कामा 4 और फिर दिया हुआ है 7 कामा -2। ये हो गया हमारे पास ए, इसको मान लीजिए बी और इसको मान लीजिए आप सी। अब देखिए कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं। पहले समझिए समद्विबाहु किसे कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो जाएगी बच्चों, उसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, है ना। त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर, मतलब दो भुजाएं बराबर तो मतलब उनके बीच की दूरियां जो होगी वो बराबर होंगी, तो हम लोग कहेंगे ये हमारे पास कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु। तो यहां पे निकालिए AB की दूरी, AB की दूरी। तो AB की दूरी निकालेंगे बच्चों तो हो जाएगा 6 में से 5 घटाना है, तो 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 में से 2 घटाना है, 4 में से क्या घटाना है 2, तो पहले से माइनस होता है और ये वाला माइनस मिला के हो जाएगा प्लस। देखिएगा 6 में से 5 घटाइए 1 का स्क्वायर, 4 और 2 मिला के 6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 6 का 36 मिला के हो गया हमारे पास कड़ी में 37। आइए BC हो गया। AB निकालना है, AB 6 में से 5 घटाना है, 4 में से 2, सही है, सही है, सही है ना, सही है। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं जी बच्चों, सही है। अब निकालेंगे BC की दूरी। BC 7 में से 6 घटाइए प्लस -2 में से 4, तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास 7 में से 6 घटाएंगे 1 का स्क्वायर, इसमें से इतना घटाएंगे -6 का स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा हमारे पास 1 और यहां हो जाएगा 36, तो यहां पे हो जाएगा हमारे पास 37। अब AB और BC बराबर हो गए। अब आपको मन करे तो AC निकालिए या मत निकालिए, क्योंकि दो ही भुजा की बात हो रही थी, है ना। तो यहां पे आप लिख सकते हैं या निकाल भी सकते हैं AC। सर AC क्यों निकाले, AC निकालने से पता चलेगा कि समबाहु है कि नहीं। कहीं AC निकाल लिया और उसके बाद बराबर आ गया तो समबाहु है और आपने लिख दिया समद्विबाहु, इसलिए ये AC निकालिए, AC की दूरी। तो AC 7 में से 5 घटाना है प्लस -2 में से -2 घटाना है, तो -2 और यहां पहले से माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। 7 में से 2 घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर, -2 माइनस प्लस 2 0 हो गया, तो 0 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास बच्चों हो गया 2 के पावर 2 है तो इसको लिख सकते हैं 2 × 2। अब बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। तो इस हिसाब से चूंकि AB बराबर BC है, अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। सिंपल सी बात बच्चों, ऐसा निकलेगा तो हम लिखेंगे अतः यह क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज के क्या है, शीर्ष है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग 5 की तरफ। बहुत बेहतर तरीके से सॉल्व हो रहा है। ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल होती है बच्चों, एकदम प्यार से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बहुत बेहतर तरीके से सॉल्व होती है। घबराना नहीं है इस एक्सरसाइज में, बहुत प्यार से बहुत अच्छे से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमको डायग्राम एक बनाना है, उसको हम यहां पर बना लेते हैं। देखिए आप लोग किताब में देख लीजिएगा, इसको हम पूरा नहीं बनाएंगे, किताब में आप लोग देखिए।
एक रेखा है, वो भी रेखा को उन्होंने नजरा दिया, टेढ़ी हो गई। एक सेकेंड, यार एक तो रेखा नहीं सीधे खींच पा रहे हैं, क्या बात है। लगता है कोनो का नजर लग गया है इसमें। चलिए, माना यह एक सीधी रेखा है, जब नहीं सीधी रेखा हो पाती है तो मान दिया करिए मैथ की है। देखिए अब नीचे लिखा है 0 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 8, फिर उसके बाद 9, उसके बाद 10। चलिए ऊपर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब समझिए, ये x है और ये y है बच्चों। यहां पे लिखा है इसके ठीक सामने और इसके सामने d, देख लीजिए किताब में। उसके बाद बच्चों 4 के सामने और 3 के सामने, 3 के सामने यहाँ 4, यहां पे लिखा है बच्चों एकदम ठीक यहां पर a। चलिए उसके बाद 7 और 6, 7 यहां पे है और 6 यहां पे, तो यहां पे लिखा है b। चलिए उसके बाद c, 4 के सामने 4 और उसके बाद 9, तो यहां पे जो लिखा है बच्चों यहां पे c। अब हमसे कह रहा है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं a b c और d पर बैठे हुए हैं, ये चित्र आपका है ना, बैठे हुए हैं। लिखा है कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है चंपा और चमेली, जियो चंपा। देखो लिखा है कि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि एबीसीडी एक वर्ग है? ठीक है भैया, चमेली इससे सहमत नहीं है। चमेली हाँ वर्ग बटे, बड़ा इलू है वर्ग के। फिर लिखा है दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। अब चंपा चमेली आपस में झगड़ा कर रही हैं, बीच में किसी का कूदना सही नहीं है, लेकिन चलिए देखते हैं क्या बात है भाई, हल करते हैं। देखते हैं चंपा चमेली से दोस्ती हम लोग करा पाते हैं कि नहीं करा पाते हैं। चंपा की बात से चमेली सहमत होती है कि नहीं होती। आइए चलो चंपा और चमेलिया। तो बाबू यहाँ पे जो ए है वो बिंदु हमारे पास 3, 4 है, और जो डी है वो बिंदु हमारे पास 6, 1 हो जाएगा, किताब में देखते रहिए। और जो सी है वो बिंदु 9, 4 हो जाएगा, और जो बच्चों हमारे पास बी है वो बिंदु हो जाएगा 6, 7, 6, 7। चलिए ठीक है, ये भी बात हो गई। अब इसको आप लोग मिला दीजिए, ये इससे मिल गया, ये इससे मिल गया, इसको इधर लिखिए 6, 1, ये इससे मिल गया, और ये हमारा जो है भाई साहब इससे मिल गए। अब कह रहा है कि आप ये बताइए कि ये वर्ग है कि नहीं, और वर्ग प्रूव करने के लिए बच्चों हमको सबकी दूरी निकालनी है। सबकी दूरी का मतलब ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा आपस में बराबर होना चाहिए, तब हम इसको क्या कहेंगे वर्ग। तो लिखेंगे ए बी, क्या लिखिए ए बी की दूरी, वहां देखते रहिए ए बी 6 में से 3 घटाना है, 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 घटाना है, 7 - 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 6 में से 3 घटाएंगे तो आएगा बच्चों 3 का स्क्वायर, 7 में से 4 घटाएंगे तो भी 3 का स्क्वायर। तो यहां पे हमारे पास बच्चों हो जाएगा 3 तिरी के 9 और 3 तिरी के 9 मिला के हो जाएगा हमारे पास कड़ी में 18। चलिए सर पहला मान तो 18 आ गया, निकालिए बीसी की दूरी, बीसी की दूरी निकालते हैं। 9 में से 6 घटाना है प्लस 4 में से 7 घटाना है, तो यहां पर हो जाएगा 9 में से 6 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 3 का स्क्वायर, 4 में से 7 घटाएंगे तो -3 का स्क्वायर, तो यहाँ 3 तिरी के 9 और यहाँ पे भी 9 और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 9 9 मिला के 18। लीजिए भैया यो काम हो गया। लगता है कि चंपा जो है चमेली को सहमत करा लेगी। आइए देखते हैं सी ए या ए सी या सी डी सी डी की दूरी। अब सी डी की दूरी जब हम लोग निकालेंगे तो सी डी मतलब 6 में से 9 घटाना है। चलिए उसके बाद 1 में से 4 घटाना है,
चलिए ये हो गया। 6 में से 9 घटाएंगे -3 का स्क्वायर, और 1 में से 4 तो भी -3 का स्क्वायर। तो यहां आएगा हमारे पास 9 + 9 मतलब मिला के हो गया 18। चलिए ये तो काम हो गया, हो रहा है। ए बी बी सी सी डी, लास्ट देखते हैं डी ए। डी ए की दूरी, डी ए की दूरी, आइए डी ए मतलब 3 में से 6 घटाना है। चलिए घटाइए, और 4 में से 1 घटाइए। अब हमारे पास आएगा यहां पर 3 में से 6 -3 का स्क्वायर, 4 में से 1 मतलब 3 का स्क्वायर, और हमारे पास यहां पर हो जाएगा जो 9 अब +9 अब मिला के बच्चों हो जाएगा 18 कड़ी में। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ए बी की दूरी भी है कड़ी में 18, बीसी की दूरी भी कड़ी में 18, सीडी की भी दूरी कड़ी में 18, और डीए की भी दूरी कितना गया कड़ी में 18। इस प्रकार हम कह सकते हैं, अर्थात चंपा द्वारा कही गई बात एकदम सही है। ए बी सी डी एक वर्ग है, और चमेली भी को भी इस पे सहमत होना पड़ेगा, नहीं तो फिर वही समझ जाइए बार मचोवल शुरू हो जाएगा। नहीं कैसे कह दिया था, ये बात हो जाएगी शुरू। आइए बच्चों, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को बहुत जबरदस्त लगा होगा, है ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और 6 में देखते हैं कि क्या कह रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 6, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लिखा है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण दे दीजिए। कहे कि बताइए कोई इसमें से कोई किसी प्रकार का चतुर्भुज बन रहा है तो बताइए, अगर है तो उसका कारण दीजिए। तो पहली बार बच्चों देखो ये बात सुन लीजिए एकदम ध्यान से। इसमें आप लोग करिएगा 6 का पहला, इसको हल करिएगा, वर्ग आएगा। दूसरा, चतुर्भुज नहीं है, और तीसरा, चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज ही नहीं है। आप लोग हल कर लीजिएगा, है ना, और हल हो जाएगा तो कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, जरूर से, कि सर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जरूर से जरूर करिएगा, क्योंकि हमको सेम चीजें निकालनी है। इसके पहले वाला जैसा निकाला था हमने 4 पॉइंट देकर, तो वैसे ही निकालना है। चेक करिएगा, और जो नहीं आएगा तुरंत कमेंट करिएगा, सर ये वाला बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम तुरंत बताएंगे बाबू, है ना। इसको मिटाते हैं, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं कि मतलब बहुत सिंपल तरीके से लग सकता है। एक सेकेंड, जी सही, पहला वाला वर्ग है, दूसरा समांतर, दूसरा चतुर्भुज नहीं है, और तीसरा समांतर चतुर्भुज है। ये कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से सम दूरस्थ है। सिंपल तरीके से, एकदम सिंपल वे में देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास ये एक्स अक्ष है, इस पर एक बिंदु है, एक बिंदु मान लीजिए x, 0 हो जाएगा। अब कहीं एक्स अक्ष पर सर बिंदु x, 0 कैसे होगा? एक्स अक्ष का समीकरण y = 0 होता है, निर्देशांक होता है x, 0। अब कह रहा है इससे समान दूरी पर, इससे समान दूरी पर, इसको आप मान लीजिए बाबू O, और ये मान लीजिए A, और ये मान लीजिए B, इससे समान दूरी पर। कह रहा है कि एक बिंदु 2, 5 है माइनस में, और एक बिंदु -2, 9 है, इससे सम दूरस्थ, इससे समान दूरी पर। तो कह रहा है कि वह बिंदु ज्ञात कीजिए। सुनिए, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में बराबर है, तो हम लिख सकते हैं AO की दूरी बराबर BO की दूरी। आप OA भी लिख सकते हैं ऐसे, OA, और यहां पर भी OB। अब यहां पर लिख सकते हैं √x2 - x1
देखिए ध्यान से सुनिएगा, x2 माइनस x1, ध्यान से ओ ए मतलब दो में से जीरो, दो में से x घटाना है, 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस, एकदम ध्यान से क्या है ओ ए मतलब -5 में से जीरो घटाना है, -5 माइनस जीरो का स्क्वायर बराबर। उसके बाद ओ बी हमारे पास है, मतलब -2 में से x घटाना है, तो -2 माइनस एक्स का स्क्वायर। फिर हो जाएगा बच्चों हमारे पास 9 में से जीरो घटाना है, तो 9 माइनस जीरो का स्क्वायर, एकदम सिंपल वे में। अब आप करिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अगर बच्चों हम दोनों पक्षों का क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, तो यहां से कड़ी खत्म हो जाएगा, तो आएगा 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस, यहां से जीरो का मतलब नहीं है, -5 का स्क्वायर, और यहां पे हो जाएगा बाबू -2 माइनस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे 9 का स्क्वायर। वर्ग से क्या होता है, कड़ी खत्म हो जाती है। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग, और -2ab मतलब 2ab का मतलब 2 गुना के 4x प्लस -5 का करेंगे तो 25 हो गया। देखिएगा इसका करिएगा बच्चों, इसका बहुत ध्यान से बहुत प्यार से, -2 माइनस एक्स से, तो इसका हम लोग कर सकते हैं पहले पद का वर्ग, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, हम दूसरे पद का वर्ग, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर, और फिर -2ab, तो जब माइनस लगाएंगे -2ab, तो पहले से माइनस, तो यहाँ हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4x और प्लस 9 का 81। अब कितने बच्चों को ये नहीं समझ में आया होगा, तो देखो a बराबर -2 है और b बराबर x, क्योंकि फार्मूले में a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, इसको हम लोग लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सॉरी -2ab, ए आप लिखते हैं, a का मान -2 रखिए, b का मान रखिए x का स्क्वायर -2, a का मान बच्चों हमारे पास -2 और b का मान x, तो 4 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x, चेक कर लीजिए सेम चीज आई है कि नहीं आई है। तो ऐसे कर सकते हैं, घबराने की कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम से ऐसे कंपेयर करके आप आराम से रख सकते हैं, उससे कोई भी समस्या होने वाली नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बच्चों इसमें देखते हैं कि क्या कटने वाले, 4 प्लस में भाई साहब यहीं से कट जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में कट गया। उसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं, सारी वैल्यू को आप एक काम करिए इधर लेकर आइए, तो यहाँ पे हो गया, या तो सारी वैल्यू को उधर लेके जाइए, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 0 बराबर 4x प्लस 81 पहले से, और -4 अगर उधर जाता है बच्चों तो हो जाएगा +4x, उसके बाद 25 उधर जाता है तो हो जाएगा -25। अब देखिएगा 4x मिला के 8x, अगर इसमें से इतना घटाएंगे बच्चों, अगर हम घटाते तो यहाँ पे हमारे पास 11 में से 5 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 6, कितना आएगा 6, बचा 7 में से अगर 2 घटाएंगे तो आएगा हमारे पास 5। अब इसको उठाकर इधर लेके -56 बराबर हो जाएगा 8x, x बराबर हो जाएगा बच्चों -56 और बटे में एक गुणे में है तो बटे में आएगा, तो 8 7 56, तो x का मान आ गया -7, x का मान कितना आ गया -7। चेक करते हैं कि राइट है या रॉन्ग है, क्वेश्चन नंबर 7, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 7, जी बच्चों बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर 7, तो ये बिंदु हमारे पास मिला -7 0, एकदम सही आंसर है। तो इस तरीके से बहुत प्यार से हम लोग कर सकते हैं। अब इसको हम मिटाते हैं, इसका चित्र आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सर ऐसे कैसे, तो यहाँ पे आप ले सकते हैं बिंदु O जिसका नाम हो जाएगा x, 0, और यहाँ पे ए बिंदु ले सकते हैं 2, -5, और यहाँ पे ले सकते हैं -2, 9, ये डिस्टेंस ए डिस्टेंस इक्वल, तब भी ए बी नहीं, ए ओ निकालेंगे और ओ बी, या ओ ए और ओ बी, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो चित्र कैसे भी बना सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं बच्चों 8 की तरफ, क्योंकि 7 बहुत अच्छे से सॉल्व हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर 8, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों 8 में जो हमारे पास दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में इसमें दिया है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P, एक बिंदु है P,
2, और एक बिंदु दिया है Q, 10, y। तो कह रहा है कि इनके बीच की जो दूरी है वो 10 है। देखिएगा, लिखेंगे PQ के बीच की दूरी बराबर 10। हम नहीं कह रहे, किताब में दिया है। अब PQ के जो फार्मूला होता है उसको लगाइए, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर 10। बहुत अच्छे से एकदम ध्यान से देखिए बच्चों, x2 क्या है, x2 10 है, यहां पे लिख भी सकते हैं x2 y2 x1 y1। तो 10 में से 2 घटाइए पहले, तो y में से आप घटाइए, यहां पे माइनस, ये माइनस रखेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब सवाल है सर अभी तो करड़ी है, अब क्या करिएगा, तो आप लिखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। और जैसे ही बाबू हम लोग वर्ग करेंगे ना, कड़ी रहे तो बस वर्ग कर दीजिए और कुछ नहीं। जैसे ही बाबू यहाँ पे आप वर्ग करेंगे इसका, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, देखिएगा कड़ी तो खत्म, कड़ी महाराज तो गए, यहाँ पे 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 आएगा, इसको उतार लीजिए, और 10 का वर्ग तो 100 हो जाएगा, सब जानते हैं। अब 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, इसका स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और 2ab मतलब 6y बराबर हो गया यहाँ पे 100। देखिएगा एकदम प्यार से। अब क्या करिए कि 64 और 9 को आप जोड़ लीजिए, तो यहां हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y, और 64 और 9 को अगर बच्चों जोड़ेंगे तो यहां पे हो जाएगा, 64 में अगर 6 जोड़ेंगे तो 70, और 70 3 73, और 100 को इधर लेके आएंगे तो -100 बराबर 0। तो यहां हो गया y स्क्वायर प्लस 6y, और 100 में 73 घटाएंगे तो आएगा 27। तो इस प्रकार ये एक गुणनखंड बन गया, बहुत प्यारा सा, बहुत अच्छा सा। अब इसका हम लोग करेंगे गुणनखंड, तो यहां पे हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 6y है -27 है बराबर 0। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस 9y और -3y और -27 बराबर 0। अब 9 3 27, और 9 में से अगर 3 घटाएंगे तो 6y भी आ जाएगा, तो y यहाँ पे हमारे पास कॉमन, तो y प्लस हो गया 9, -3 कॉमन तो y प्लस 9। एक सिंपल सी बात है बच्चों कि जब दोनों ब्रैकेट में चीजें सेम होंगी तो हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा जो फैक्टर हमने किया एकदम राइट है। अगर दोनों में सेम नहीं हुआ तो राइट नहीं होगा। आइए देखिए यहां पर ध्यान से, यहां से कॉमन कर लीजिए y प्लस 9, और यहां बचेगा y -3 बराबर 0। देखिएगा अतः y प्लस 9 बराबर हो गया बच्चों 0, तो y का मान आएगा -9। चलिए सर एक मान तो आ गया, y -3 बराबर होगा 0, तो y का मान आएगा 3। चलिए सर दूसरा मान आ गया, तो सर इसके 2 मान आएंगे y के, तो हाँ बाबू इसके 2 मान आएंगे y के, और 2 आ भी रहे। ये इसके आंसर हो गए बहुत अच्छी तरीके से, बहुत प्यार से एकदम आराम से। अब इसको हम मिटाते हैं, है ना, देखिए इसको हम मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं हम लोग। बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, इसमें कुछ करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 हमारे पास है वो कैसे दिया है, लिखा है यदि क्यू आर, मतलब क्यू दिया है और 0,1, फिर लिखा है बिंदुओं P का मान दिया है 5, -3 और R x, 6। कह रहा है कि ये Q P और R से समदूरस्थ है। बनाइए, यहां रखिए आप P, यहां रखिए आप R, और यहां पे रख लीजिए बाबू यहां पे आप Q। इसका मान हमारे पास 5, -3, इसका मान है x, 6, और इसका मान बाबू हमारे पास है 0,1। अब समझिएगा बात हमारी एकदम प्यार से, है ना, एकदम ध्यान से देखिए। हमसे कह रहा है कि तो x के मान ज्ञात कीजिए और दूरियां क्यू आर और पी आर भी ज्ञात कीजिए। क्यू आर भी निकालना है, पी आर भी निकालना है, एक्स का मान भी निकालना है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए अब एक्स का मान कैसे निकालेंगे, बहुत प्यार से बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। यहां पे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, तो ये लिखिए पी क्यू की दूरी
बराबर आर क्यू की दूरी कड़ी लगाइए जैसे लगाते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर, इसको रहने दीजिए पी क्यू, तो 0 माइनस 5 प्लस 1 माइनस है तो प्लस हो जाएगा। चलिए अब आर क्यू लेते हैं तो 0 आर क्यू, आर पहले है क्यू बाद में, तो 0 माइनस एक्स, और यहां पर हो जाएगा 1 माइनस 6। चलिए सर ये भी हो गया। अब कड़ी है, अब कड़ी हटाना है तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अगर बाबू दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो कड़ी क्या हो जाएगी, खत्म, और यहां बचेगा -5 का स्क्वायर, और यहां है 1 और 3 मिला के 4 का स्क्वायर, यहां बचेगा -x का स्क्वायर, और यहां 1 में से 6 घटाएंगे तो -5 का स्क्वायर। देखिएगा 5 का वर्ग करेंगे तो 25, 4 का करेंगे तो 16, x का करेंगे -x का तो x स्क्वायर, और 5 का करेंगे तो 25। बाबू 25 से 25 क्या हो गया, कट गया। अब देखिए इधर, अब x स्क्वायर बराबर हमारे पास 16 आ गया। अब x निकालेंगे बाबू ना, तो प्लस माइनस कड़ी में 16 होगा, और कड़ी में जो 16 है उसको अगर बाहर निकालना चाहते तो इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस 4 गुणे 4। तो यहाँ पे बाहर एक भाई साहब आ जाएंगे, तो x का जो मान है वो आ गया प्लस माइनस 4। बहुत प्यार से मिलाते हैं पहले इसको हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 जी, प्लस माइनस 4। आइए अब हमसे कह रहा था क्यू आर की दूरी निकालिए, और फिर कह रहा है पी आर की दूरी निकालिए। चलिए निकालते हैं। यहां पे लिखेंगे क्यू आर की दूरी बराबर अंडर रूट, एकदम ध्यान से हमारी बात समझिएगा तब समझ में आएगा। पहले आप लिख दीजिए क्यू आर में x माइनस 0, 0 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, 6 माइनस 1। अब सवाल क्या आया है, सवाल आया है कि सर यहां प्लस माइनस है, तो जब स्क्वायर है ना तो आप दोनों रखिए, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है, बहुत आराम से आएगा। आप देखिए अंडर रूट एक्स की जगह लिखिए प्लस माइनस 4 और -0 का स्क्वायर, प्लस 6 में से 1 घटाइए 5 का स्क्वायर। अब यहां लिखिए बाबू प्लस माइनस 4 बचेगा इसका स्क्वायर, और यहां 5 का करेंगे तो 25। अब सुनिए, अब नई चीज सुनिए इधर, देखिए 4 का करेंगे तो 16 हो गया। अब सवाल है कि सर प्लस माइनस, तो आप पहली बार बता रहे हैं इतना तगड़ा चीज। वैसे तो हम धनात्मक ऋणात्मक ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। सुनिए सुनिएगा, प्लस का वर्ग करेंगे तो प्लस ही आएगा, माइनस का करेंगे तो भी प्लस आएगा, इसलिए इसका यहां पे कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गया 25। अब इसको जोड़ दीजिए, 6 5 हो गया 11, 2 और 1 मिला के 3 और 1 मिला के 4। तो इसका जो क्यू आर की दूरी है बच्चों वो आ गया कड़ी में 41। आइए और कौन सी दूरी निकालने के लिए कहा, पी आर की दूरी, प्यार की दूरी निकालिए यहां पे, पी आर की दूरी। सेम प्रोसेस, सेम, पी आर एक्स में से 5 घटाना है, उसके बाद 6 में से 3 घटाना है, प्लस 3 हो जाएगा। अब सवाल यहां पे, सर वहां पे तो 0 था तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई, सर यहां पे तो दिक्कत पक्का होगा। तो सुनो बच्चों, यहां पे लिखिएगा, यहां पे धनात्मक चिन्ह लेने पर, कौन सा चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर। अगर आप बच्चों धनात्मक चिन्ह लेते हैं तो यहां पे x की जगह +4 आएगा, +4 -5 का स्क्वायर, और 6 और 3 मिला के 9 का स्क्वायर। तो यहां बाबू हो जाएगा 4 में से 5 घटाएंगे -1 का स्क्वायर, और 9 का करेंगे तो 81। तो यहां हो जाएगा 1 81 मिला के हो गया कड़ी में 82। ये हो गया। अब यहां लिखेंगे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। अब जब ऋणात्मक चिन्ह लेंगे बच्चों हम लोग, तो यहां पे हमारे पास हो जाएगा कड़ी 4 की जगह जो प्लस में लिया वो -4 हो जाएगा,
और प्लस 9 तो 9 ही रहने वाला है। अब यहाँ पे हो जाएगा -4 -5 मिला के -9 का स्क्वायर, और यहाँ पे 9 का स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास 81, और ये भी हो जाएगा 81, और जोड़ेंगे तो बच्चों हो जाएगा हमारे पास 162। तो ये रहा इसका आंसर। आइए मिलाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के टोटल आंसर मिला लेते हैं कि कौन क्या क्या आया है जी। तो पहला आया है कड़ी में पहला है +-4, सही है, एकदम सही। कड़ी में 41, सही है। फिर आया है बाबू इसमें कड़ी में 82, एकदम सही है। फिर आया है हमारे पास 9 कड़ी में 2, तो कोई दिक्कत नहीं उससे। आप इसको लिख सकते हैं 9 कड़ी में, ऐसे इसको लिख दीजिए, ऐसे देखिए 9 गुणे 2 बाहर निकालेंगे तो 9 कड़ी में 2, तो उससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है ना, बहुत प्यार से। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, और देखते हैं कि क्या इसमें कहा है। क्वेश्चन नंबर 10th, आइए क्वेश्चन नंबर कौन सा, 10th लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई, मतलब एक बिंदु इसमें भी दिया है एक्स वाई, और इसका नाम ले लीजिए ना, इसका नाम ले लीजिए आप बी, ओ नाम ले लीजिए, ओ। एक बिंदु एक्स वाई कह रहा है बिंदुओं, इसका नाम दीजिए 3, और इसका नाम दीजिए -3, ए हो गया, बी। कह रहा है कि ये जो बिंदु है इनसे समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। आइए देखिए क्या कह रहा है। ये ए 3, ये बी -3, और ये ओ x, y। कह रहा है कि ये दूरी और ये दूरी बराबर है। हम नहीं कह रहे, किताब कह रहा है ये दूरी और ये दूरी क्या है, बराबर है। तो यहां लिखते हैं एओ की दूरी बराबर बीओ की दूरी, एकदम प्यार से। अब यहां कड़ी ए ओ की दूरी का मतलब है x -3 का स्क्वायर, y -6 का स्क्वायर। चलिए सर ये भी हो गया। बीओ की दूरी, बीओ x -3, माइनस पहले से है तो हो जाएगा प्लस, उसके बाद y -4 का स्क्वायर। चलिए ये भी हो गया। अब क्या करना है सर, अब कड़ी हटाना है। लिखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर, बहुत प्यार से। कड़ी खत्म हो जाएगी तो बचेगा x -3 का स्क्वायर, y -6 का स्क्वायर, यहां बचेगा x +3 का स्क्वायर, और यहां y -4 का स्क्वायर। चलिए सर ठीक है, ये भी हो गया काम आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा एकदम प्यार से, इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, 2 × 6x हो गया, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 6 का करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 36, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों हमारे पास -6 × 12y। अब बराबर, इधर का काम तो हो गया। अब इधर का काम करने के लिए बाबू मिटाना पड़ेगा, एक सेकंड रुको, इसको पहले हम लोग मिटाते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। चलिए देखिए, इसका करते हैं x का स्क्वायर, 3 का करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस 2ab तो 6x, प्लस y का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 -2ab 8y होता है, उसको हमने लगा दिया। अब बराबर के पहले वाली वैल्यू और बराबर के बाद वाली वैल्यू समझिए, अगर चिन्ह सेम है तो कट जाएगा, बस बराबर के पहले और बराबर के बाद होना चाहिए। x स्क्वायर से कट गया, y स्क्वायर बाबू y स्क्वायर से कट गया, उसके बाद देख लेते हैं +9 से कट गया, उसके बाद और देखते हैं कुछ कट रहा है तो, और कुछ नहीं कट रहा है, इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे -6x, और उसके बाद 36 में से 12 घटाएंगे तो 24 हो जाएगा,
और यहाँ पे देखते हैं बराबर 6x, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, ओहो ओहो ओहो, यहाँ पे 2 चौको 8y आएगा। सॉरी, एक सेकंड देखते हैं। वाई स्क्वायर 36, 2 6 का 12y आएगा। यहाँ पे ये मिस्टेक हुआ एक, तो यहाँ पे बचेगा -6x माइनस प्लस 36, यहाँ पे लिखे -6x प्लस 36, और उसके बाद हो जाएगा -12y और बराबर, देखिएगा यहाँ पे बचा +6x और +16 -8y। अब एक काम करिए, सबको एक तरफ लेकर आइए, सबको इधर, -6x प्लस 36 -12y, -6x -16 प्लस 8y बराबर 0। सब एक तरफ आ गया। -6x मिला के -12x हो गया, 12y और 8y है तो यहाँ पे हो जाएगा -4y, ये भी हो गया। 36 में से 16 घटाएंगे तो आएगा +20 बराबर 0। अब एक काम करिए बच्चों, सबको उठा के उधर लिख जाइए, 12x उधर जाएगा तो प्लस में 12x, या हम यहां से एक चीज और कर सकते हैं, कॉमन 4 -4 कॉमन कर लीजिए, तो 4 × 12 3x माइनस हो जाएगा +y, और यहाँ पे 4 × 5 = 20, -4 बटे में जाएगा तो 3x + y -5 बराबर हो जाएगा 0 बटे में -4, तो यहाँ बचेगा 3x + y और -5 बराबर हो जाएगा बच्चों 0। बहुत प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से आ गया। आइए देखते हैं इसके आंसर मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, ये हमारे पास 7.1 3x + y - 5 = 0। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।